हेलो विद्यार्थियों। हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 भूगोल की। और पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करी थी कि कौन कौन से चैप्टर आपके कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अंतर्गत हमने दो पार्ट की बात करी थी। एक तो मानव भूगोल के मूल तत्व, एक भारत अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के बारे में हमने चर्चा करी थी। विद्यार्थियों, आज इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके मानव भूगोल के मूल तत्व के अंतर्गत जो चैप्टर फर्स्ट हैं, मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने बात करी थी कि मानव भूगोल से पहले हमने चर्चा करी थी कि जो भूगोल विषय हैं वो अपने आप में एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है और इसके अंतर्गत क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन होता है। तो एक तरीके से हमने भूगोल का अर्थ और उसके बाद समय के साथ में भूगोल की दो शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल है। और भौतिक भूगोल को हमने एक भौतिक पर्यावरण के अध्ययन के रूप में देखा था, तथा मानव भूगोल को हमने जो सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उसके अध्ययन के रूप में हमने इसको देखा था। साथियों, हम इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे चर्चा करते हैं, जिसमें हम बात करें तो मानव भूगोल के प्रादुर्भाव या इसके विकास की। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है और समय के साथ मानव वातावरण संबंधों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए कई विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से मानव भूगोल की अनेक परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से हम फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैम्पल और विडाल डी ला ब्लास और क्रो एंड क्रो की परिभाषाओं को मुख्य रूप से यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है कि मानव भूगोल का प्रादुर्भाव या इसका उदय या इसके विकास की हम बात करें तो वो कब से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यहाँ हम आज बात करते हैं रेडजेल की, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो हैं, इनको आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर ले, इसको अच्छे से समझे कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता या आधुनिक मानव भूगोल के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेडरिक रेडजेल माने जाते हैं। और ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं या जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपनी जो एक पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसको भी आप अपने नोट्स में आप लिखें और इम्पोर्टेंट डालकर इसको याद भी रखें कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है। तो उनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो एंथ्रोपोज्योग्राफी नामक पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी और ये आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में? एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। बहुत ही सिंपल और अच्छी परिभाषा इन्होंने दी है। इसको आप एक बार और देखें कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो इसको आप समझे कि मानव भूगोल क्या है? तो मानव समाज, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जो मानव जाति हैं वो आ जाएगी। और धरातल यानी कि जो मानव है वो कहाँ रहता है? धरातल के ऊपर रहता है। जब मानव धरातल के ऊपर रहता है तो मानव और धरातल के बीच क्या है? संबंध स्थापित होते हैं और उन संबंधों
का जब हम संश्लेषित अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन कहाँ करते हैं, हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और वही मानव भूगोल है। जैसे आप समझ सकते हैं कि मानव धरातल पर रहता है और धरातल पर वो अनेक प्रकार के परिवर्तन करता रहता है, संबंध स्थापित करता है। जैसे वो कृषि करता है, उद्योग स्थापित करता है, परिवहन के लिए सड़कें हैं, रेलवे लाइन है बनाता है, एयरपोर्ट वगैरह निर्मित करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो धरातल और मानव के बीच संबंधों का जो है स्थापित होते हैं, और फिर उनका संश्लेषित अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है वो अपने आप में मानव भूगोल कहलाता है। तो ये बात फ्रेडरिक रेटजेल ने काफ़ी सिंपल जो है या सरल शब्दों में इन्होंने इस परिभाषा को इन्होंने रखा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको वेरी इम्पोर्टेंट लगाना है इस डेफिनेशन को कि फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के भी संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है एंथ्रोपोजोग्राफी। आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं एलन सैंपल की, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और एलन सैंपल जो हैं वो रेटजेल की शिष्या हैं। फ्रेडरिक रेटजेल जो थे उनकी शिष्या का नाम है एलन सैंपल, और ये जो है वो है अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। तो रेटजेल की शिष्या थी एलन सैंपल, और ये अमेरिका की रहने वाली थी, तो इसलिए ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा के अंतर्गत कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्होंने रेटजेल की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तन किया, लेकिन इसका जो अर्थ है वही निकलता है जो रेटजेल की परिभाषा का निकलता है। जैसे आप समझे, मानव भूगोल जो है वो चंचल मानव, यानी कि मानव क्या है, चंचल है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। और अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी या धरातल की बात हो गया है ना। पृथ्वी क्या है, स्थायी नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पे, और हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाती है। तो हमारी पृथ्वी क्या है, स्थायी नहीं है। तो अस्थायी पृथ्वी या धरातल की बात हो गई ना, या चंचल मानव हो गया। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है या मानव भूगोल कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपको जो है इन परिभाषाओं को, दोनों परिभाषाओं को अच्छे से आपको नोट डाउन करना है। इनको जो है आपको समझते हुए कॉपी में नोट करके इनको याद भी करना है। तो आज हमने जो चर्चा करी है वो चीज़ें आप ध्यान रखें। हमने तीन चीज़ों के ऊपर चर्चा करी है। दो तो हमने परिभाषाएं पढ़ी है, और एक हमने पढ़ा है कि जो मानव भूगोल है उसका जो प्रादुर्भाव या उसका जो विकास है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। और उसके बाद कई परिवर्तन इसमें आए हैं, बदलाव दिखे गए हैं। विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं, और उस आधार पर अनेक परिभाषाएं हमारे सामने आती, जिसमें से मुख्य परिभाषाएं या महत्वपूर्ण परिभाषाएं जिसमें रेटजेल की और उसके अलावा एलन सैंपल की हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आप इसमें साथ ही साथ देख लें कि एलन सैंपल जो है वो नीतिवाद, एक विचारधारा है, उसकी कट्टर समर्थक थी, और उनकी जो परिभाषा है वो अन्य नीतिवादियों की अपेक्षा क्या है, विस्तृत परिभाषा के रूप में इसको देखा जाता है। तो नीतिवाद को भी आप समझें कि प्रश्न आपके या जो चीज़ें हैं उनको समझें कि एलन सैंपल जो है वो किस विचारधारा की कट्टर समर्थक है, तो नीतिवाद। और नीतिवाद को हम कहते हैं निश्चयवाद। क्या कहते हैं इसको, हम निश्चयवाद भी कहते हैं, या इसको हम प्राकृतिकरण या निश्चयवाद के रूप में इसको हम जानते हैं, जिसमें मानव जो है वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है या पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। विचारधाराओं के बारे में हम और आगे अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आप जो हैं यहाँ पर इन दो परिभाषाओं को अच्छे से समझें। धन्यवाद।